मनोज यादव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी आप ही से चर्चा हो रही थी, 800 सीट जीतने की बात, 80 की जगह 800 होता तो वो भी जीत जाते। कॉन्फिडेंस था, हम कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आज 3 पर मामला फंस गया। बिल्कुल राकेश जी, ये जनता का चुनाव नहीं था, ये विधायकों के द्वारा वोट देने वाला चुनाव था। और समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा गए और बीजेपी के अभी आपके सूत्रों के हिसाब से जो पता चल रहा है कि वो 8 जाएंगे, जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया और हुआ भी हमारा प्रयत्न सफल। लेकिन अब आपने पूरी डिबेट में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं लिया, खरीद फरोख्त, विधायक भच्चड़म पार्टी का नाम ही नहीं लिया। कुछ बोलना चाहिए था आपको कि ये एक पार्टी है जो विधायक खाती है, वो अब खाना नहीं खाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको विधायक, सुबह 2 विधायक, शाम को 2 विधायक, फिर दोपहर को भी 2 विधायक। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई ये शब्द का इस्तेमाल करेगा कि खरीद फरोख्त भी हुई होगी। सबकी अब अंतरात्मा जागती है। जैसे जुए में मैंने बताया था ना कि ड्रीम 11 अब हो गया, अब जुआ नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब विधायक खरीद का मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज जग गई और हमने भी। नहीं मनोज यादव जी, खाने भोजन में, लंच में किसके क्या है उस पर शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन यह है उससे पहले कि आप तो अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो कुछ तो अंदर खाने में भी झांकने की जरूरत है। पीडीए की बातचीत करते हैं, 2 तो ओबीसी से रहे, वो भी चले गए, वो भी आपके साथ नहीं, आपके इस नारे के साथ नहीं। किसी कोर्ट में आपने राकेश पांडे जी इस बात को कभी सुना है कि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए तो कोर्ट ने यह कहा हो कि इस महिला ने इस तरीके का काम किया इसलिए इसके साथ दुर्व्यवहार हो गया? कभी महिला के बारे में कहा गया क्या? तो आप लोग कम से कम उस बलात्कारी रूपी, जिसका मैंने नहीं, ये कौन सी तुलना है? नहीं मनोज यादव जी, ये कौन सी तुलना है? एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि भाई पीडीए की आप बातचीत करते हैं, वो पीडीए वाला नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म वाले लॉजिक पर चले गए। नहीं, रेपिस्ट को रेपिस्ट तो कहा जाएगा, तो उस पार्टी को विधायक खरीद पार्टी तो कहा जाएगा। आप हम पे आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप कहां लगा रहा हूं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मनोज यादव जी। मैंने पूछा कि आपके पीडीए का नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आया क्या? अभय सिंह पे मुकदमे हैं, बीजेपी ने डरा दिया होगा, चले गए। ठीक, मनोज पांडे को लोकसभा लड़नी होगी, वो चले गए। अब जिसको लालच है, जिसको पीडीए से प्यार नहीं है, जिसको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, उसके लिए तो हमारे पास नहीं ऑप्शन है ना। ठीक है, ठीक है, बात तो आपको समझना ठीक है। शिवम त्यागी, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में विधायक चाहिए होते हैं, ये मनोज यादव बोल रहे हैं। देखिए, मनोज यादव जी की मानसिक व्यथा मैं आज समझ सकता हूं। पता नहीं किस किस तरह की जो है कहानियां गढ़ रहे हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए या उसके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो महिला को जिम्मेदार थोड़ी ना बताते। स्थिति खराब है, मानसिक हालत खराब है, लोग जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं, लोग छोड़कर गए हैं, दर्द है, वो दर्द किसी ना किसी रूप में तो बेचारों का मजबूरन निकलेगा ही, तो निकल रहा है। उल्टी सीधी कहानियां गढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी फब्तियां कर रहे हैं, इससे क्या ही होने वाला है? सच ये है कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर संवादहीनता के कारण लोग जो हैं छोड़कर जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो इनके बिल्कुल पीछे बैठे थे या बैठते थे, वो अगर ये जाते हैं और उनके बारे में अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा था मैं तो नहीं जानता। अरे मन में छोड़ो, आप कहीं क्या चल रहा है कुछ नहीं जानते हैं। संवादहीनता जब इस स्तर तक एक पार्टी में बढ़ जाए, आप अपने लोगों को साथ चलकर लेकर ना चल पाए, आप अपनों की मनोस्थिति ना पढ़ पाए, आप उनके भविष्य के बारे में ना सोच पाए, तो माफ कीजिए, कैसे नेता भैया, कैसे नेता? आज जो हालात इनके हो गए हैं, कल तो कह रहे थे, परसों कल ही कह रहे थे शायद 80 के 800 भी सीटें जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे 800 छोड़ो भैया, 80 में से 8 भी जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विषय बहुत साफ है, जो हालात इनके रहे हैं, चाहे वो समाजवादी का विषय रहा हो और चाहे विषय रहा हो कांग्रेस का, कहीं ना कहीं पार्टियां पूरे तरीके से टूट की कगार पर है। वजह साफ है, चाहे वो परिवारवाद का विषय हो, चाहे वो संवादहीनता का विषय हो, चाहे वो समाज को तोड़ने का विषय हो, चाहे वो धार्मिक विषयों में इस तरह की कटुता रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तरह की राजनीति लेकर चलने की कोशिश करती हो जिसको इस देश के नेता और इस देश का समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं मानता हूं पार्टियां पूरे तरीके से हाशिए पर हैं और इस समय वो बाकी छोड़ दीजिए, विश्वास जुटाना तो बहुत दूर की बात है, जो अपने नेता हैं उनका भी विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकार में है इनका। मैं यही बात मनोज यादव जी कह रहा था कि आप अपने नेताओं का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसमें 2 पिछड़े हैं, तो कहां गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा? सवाल यह भी है, कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ माइनॉरिटीज भी नाराज है कि भाई एक तो किसी को टिकट भी आप लोगों ने नहीं दिया। तो पहले तो यह होना चाहिए था कि अगर पॉजिटिव सोचते कि भाई हम एनालिसिस करेंगे कहां गड़बड़ हो गई, अपने नेताओं को समझा नहीं पाए, कि अपने लोगों को समझा नहीं पाए। यह नहीं हो रहा है। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कुकुरमुत्ता रहे होंगे ऐसा विधायक। देखिए, कुकुरमुत्ता शब्द कोई गलत थोड़ी नहीं है, इसमें कौन सी गलत बात? कुकुरमुत्ता एक प्रजाति है जो जब बारिश होती है तो वो पौधा जमता है, उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी? वो बारिश में ही उगता है, तो कुकुरमुत्ता शब्द गलत थोड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम नहीं समझा पाए
तो जो विश्व गुरु हैं, जिनके पास इतने विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी? उनका क्या इतना बड़ा पेट है कि उनको 7 राज्यसभा के सदस्यों से उनका पेट नहीं भर रहा था? आप इस बात पे सवाल क्यों राकेश पांडे नहीं बीजेपी से पूछ रहे हैं आप कि बीजेपी को क्या पड़ी थी दूसरी पार्टी के, जो गुंडा पार्टी कहते हो, जिनपे भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हो, उनके विधायक क्यों ले रहे हो? अच्छा तो ठीक है, नहीं मैं ये पूछूंगा, मनोज यादव जी, लेकिन अगर यही बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे होते तो क्या आप कहते कि ये वोट हमें नहीं चाहिए भाई? आप कहते क्या ये चीज उल्टी गंगा काहे बाहर है भाई? नहीं, मैं कोई उल्टी गंगा नहीं बा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए एक सिचुएशन में बीजेपी नहीं दूसरी किसी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट करते, छोड़ दीजिए आपकी पार्टी की बात, तो क्या वो पार्टी कहती कि हमें वोट नहीं चाहिए? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन आप ये बताओ, जिसके 7 उम्मीदवार सीधे सीधे जा रहे हो, 10 कम रहे हो, दूसरी पार्टी के 10 विधायक खा रहे हो तोड़ के, तो इसका मतलब क्या है? उस पार्टी का पेट बहुत बड़ा है और उसके इरादे भी नेक नहीं है, क्योंकि जिसको सब्र नहीं उसको सिर्फ कब्र मिलती है। त्यागी 7 तो आप लोग जीत रहे थे, एक छोड़ देना था। मनोज यादव जी यही कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति का अर्थ ही है लोगों को जोड़कर चलना, और जो भी और जितने भी आपके साथ जुड़ जाएं उतना ही बेहतर। इस देश में जोड़ की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, आगे भी करती रहेगी। और जहां तक बात ये कभी कुकुर मुत्ते की डेफिनेशन बता रहे हैं, कभी विधायक खा गए बता रहे हैं, कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे, अभी तो रिजल्ट भी मेरा ख्याल नहीं आया। कम से कम इतनी तो थोड़ी सी शर्म और लज्जा रख ली होती कि कम से कम उनके बारे में इतना तो बेहतर बोल चुके होते। मैं मानता हूं कि जो मनोदशा है वो बेहद खराब है, और यह समझना कोई गलत भी नहीं है। जब एक व्यक्ति अपना परिवार ना चला सके और वो सोचे कि मैं प्रदेश और देश में कुछ कर पाऊंगा, तो माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब एक पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो है कंपैरिजंस ड्रॉ करें, मुझे लगता है कोई तर्क ही नहीं है। बेचारों की मजबूरी, अब करे भी तो करे क्या? अब ये मनोज जी है, दर्द है बेचारों को, दिल में दर्द है, आज तो इनको माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो एक मेजर चीज निकल कर आती है वो ये कि पार्टियां कोई भी रही हो, अपने नेताओं को भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले। तो जिस पार्टी के साथ उसका नेता ही नहीं है, उसके साथ जनता कैसे जाएगी? भाई संवाद स्थापित करिए, बात करिए। ये आलतू फालतू के नारे देने से, इस तरह की बातें करने से, तमाम चीजों को एक तरफा नजरअंदाज करने से, ठीक है।